वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है दहशत गर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी पर किया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार दरअंदाजी से आगाह किया। तरलाई, बनू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर दिया। सेनेट से खिताब में कहा कि अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर में दोहा पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोहा में शहबाज शरीफ अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। मईशत, तवानाई, दो तरफा ताउन और दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वुज़रा, आला हुकाम भी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जख्मी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बनू हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज और सिपाही करामत शाह को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज, वालिदा और भाइयों का हौसला भी मिसाली। माँ कहती हैं कि वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। नमाज जनाजा में अहले खाना, फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में आ गई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। फिलाडेल्फिया में शदीद बर्फबारी के बाद डिजास्टर इमरजेंसी का ऐलान। 5000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं। 3.5 लाख सारिफिन बिजली से महरूम। न्यू जर्सी में रेल और बस सर्विस मुअत्तल। न्यूयॉर्क में रात भर में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ गई। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद। दोपहर 12 बजे तक गैर जरूरी सफर पर पाबंदी। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। गुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना था। वहां आग पकड़ने वाली चीजें भी मौजूद थीं। SSP ईस्ट का जुडिशल कमीशन में बयान। बताया कि वहां ब्लैंकेट, कपड़े, फूल थे जो टिश्यू से बनते हैं। स्प्रे वगैरह भी होते हैं जिनसे आग फैली। गुल प्लाजा के 17 दरवाजों में से 4 खुले हुए थे। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते कि दरवाजे खोलें। ये उनका काम था कि वो दुकानों से पैसे लेते हैं। SSP ट्रैफिक ने बताया कि कहीं भी फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ठीक थी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरखास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट की जायदादों से मुतालिक फैसलों को बरकरार रखा। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कवानीन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्राइब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियाँ हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मैयत अस्पताल से घर के अलावा दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। तरक्याती मंसूबों की मंजूरियां दे चुके, फंड्स दस्तयाब हैं, अब ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक मौक़िफ़। तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में कहा कि अब तवज्जो नताइज और अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। शेरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब। कहा, सिंध के हवाले से बैकडोर सियासत की जाती है। हमें मज़ाहमती और मज़म्मती सियासत भी करना आती है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है।
ईरान सरेंडर का मतलब नहीं जानता, अपनी सरजमीन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि हक दिफा इस्तेमाल करते हुए किसी भी जारहियत के खिलाफ रद्द अमल देंगे। ईरान को तवील और थका देने वाले मुज़ाकरात से कोई फ़ायदा नहीं। ईरानी कौम के मफादात किसी भी एटमी मुआहदे के लिए सुर्ख लकीर हैं। खित्ते में यूरोपीय फौजी दस्तों को दहशतगर्द समझा जाएगा। महदूद हमलों समेत कोई भी अमरीकी कार्रवाई जारहियत समझी जाएगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे इसराइल से 2 रोज़ पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ारत खारिजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा। मुल्क कर्जों और मायूसी में डूब रहे हैं। कानून ताकत से कुचला जा रहा है। अदम मसावात बढ़ रही है और ये सब सिर्फ जंगज़दा इलाकों तक महदूद नहीं। इंसानी हुकूक पूरी दुनिया में निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में जानबूझकर और धड़ल्ले से पीछे धकेले जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने इजलास खिताब में कहा कि ताकतवर अनासिर इंसानी हुकूक पर हमलावर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर और इंसानी हुकूक के कवानीन कोई मेन्यू नहीं कि ताकतवर रहनुमा अपनी पसंद के हिस्से चुनकर बाकी को नज़रअंदाज कर दें। गुज़िश्ता रोज़ कराची डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाम बहक हो गया। शहरी की मैयत वरसा और तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्टा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। जख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 5,478 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,691 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स 20 दिनों में तकरीबन 23,000 पॉइंट्स गिर चुका है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम कल इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पारीकिले में टीम की प्रैक्टिस। साहिबजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर ना करे। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे की वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।